Mike texting Mike. एवरीवन, सो लास्ट टाइम हमने चाइल्ड किडनैपिंग में डिस्कस तेरे से नहीं हो पाएगा में करने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगी। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास मदद आ गई है, हम उसको पीट सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं जब तक पुलिस ना आए। अभी एक मिनट। Oh my God. यू विल फाइंड देयर। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चाइल्ड किडनैपिंग केस में कि अगर आपका बच्चा अकेला है और कोई उसको आके उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। और उसके सेकंड पार्ट में जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई पेरेंट साथ में है, आइदर मदर और फादर, और उनकी प्रेजेंस में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गो टू आवर टेक्निक। अगर ऐसा सिचुएशन होती है कि जब आप बच्चे के साथ में हो, आइदर मदर और फादर, और कहीं पार्क में हो, बच्चा खेल रहा है और आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, कहीं पे सामान खरीदने गए और ऐसी जगह पे, जनरली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फर्स्ट इम्पोर्टेंस रहेगी कि सराउंडिंग की अवेयरनेस। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं वो जनरली इन चीज़ों के लिए घात लगा के बैठते हैं। घात लगा के बैठने से मेरा मतलब क्या है कि वो ऐसे स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ पे उनको अटैक करना इजी हो, जहाँ पे उनको कम से कम रेजिस्टेंस मिले, जहाँ से वो इजीली बच्चे को किडनैप कर सके। तो वो ऐसे पेरेंट को देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो मेल की जगह फीमेल के साथ जो बच्चा है उसको अटैक करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि कम रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। और ये सच्चाई भी है क्योंकि बॉडी वाइज भी फ़र्क होता है और एट द सेम टाइम फीमेल हमारी कंट्री में सेल्फ डिफेंस सीखती भी नहीं, जो कि ब्रूटल सच्चाई है, आप सब लोग जानते हो। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कोई हमारे पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई बच्चे के पास तो नहीं आ रहा है, कोई उसको बैक आ तो नहीं रहा है। आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सराउंडिंग की अवेयरनेस। नाउ सेकेंड थिंग में आपको अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि वो ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करें। जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, उसको सिखाया था कि भाई कोई पकड़ ले तो कैसे छुड़ाना है, काटना है या मारना है, जो चीज़ें करनी है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ चेक दैट वीडियो आउट, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड आज हम उसकी थोड़ी सी अपोजिट बात करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट, कि अब हम बच्चे को ऐसे सिखाएंगे कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब कोई आपको अटैक कर रहा है और आपके पेरेंट आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि करेंगे, हर कोई करेगा, तो उस केस में उनको स्ट्रेंजर की हेल्प मांगने के लिए जाना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी, अगर जैसे ही वो फ्री होते हैं वो भागे और कोई भी आसपास में कोई भी स्ट्रेंजर हो उसको बुला के लेके आए हेल्प करने के लिए। वो कैसे होगा वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सो जब कोई बच्चे को उठा के भाग रहा है तो पेरेंट्स की इंस्टिंक्ट क्या होती है। जब हम लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मदरली इंस्टिंक्ट, वो क्या होगी कि अगर लेट्स से ये बच्चे को अटैक कर रहा है तो वो बच्चे को ऐसे ऐसे छिपा के और साइड में कवर करने की कोशिश करेगी। बट आप देख सकते हो जब मैं बच्चे को कवर कर रहा हूँ तो मेरा सारा फेस ओपन है। अगर ये इसने मेरे को मारना स्टार्ट किया, गो पंचेस, तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकती, राइट। तो उस केस में एक बार मेरे को डैमेज हो गया तो इसके लिए बच्चे को उठा के लेके जाना इजी हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको बच्चे को सिखाना है कि अगर ऐसी कंडीशन आए और आपने बच्चे को साइड कर दिया है तो उसको बोलो जाओ जल्दी से हेल्प लेके आओ, किसी को भी पकड़ो, बुला के लेके आओ हेल्प के लिए, ताकि जब बच्चा भाग के जा रहा है तो उस टाइम पे अपने आप को आप डिफेंड कर सको, स्पेस रख के बीच में, चाहे मारना है चाहे वहाँ से भागना है। अगर दोनों भाग सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप जब तक डिफेंड कर रहे हो, इसको एंगेज करके रख रहे हो, तब तक बच्चा जाके हेल्प लेके आएगा। एक चीज़ हमने वीडियो में पहले भी बोली थी कार के सेल्फ डिफेंस वाले में, प्लीज़ जाके उसको चेक करना, कि सबसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस कब होता है, जब आप प्रॉब्लम को फाइट करो, सिचुएशन को फाइट करो, ना कि पर्सन को फाइट करो। अगर आप पर्सन को फाइट करोगे तो ज़्यादा ताकतवर जीतेगा हमेशा। बट अगर आप सिचुएशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और उसको फाइट कर पा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा उस प्रॉब्लम से निकलना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को बच्चे को बचाना था। तो अब मैं अगर बच्चे को पकड़ के बैठूंगा तो चांसेस आर कि मैं भी डैमेज खाऊंगी और बच्चा भी खतरे में है। तो इस टाइम पे हमको बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप भाग के मदद को लेके आओ, तब तक मैं प्रॉब्लम को हैंडल करूंगी या करूंगा। सिनेरियो क्या हो सकता है कि जैसे ही आप कोई
आ रहा है और आपके बच्चे को उठा रहा है, लेट्स से इस केस में मैं अटैकर हूँ, तो मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बच्चे को पूरा फाइट करना है, एल्बो से ग्रोइंग पे मार सकता है, कहीं पे भी मारने की कोशिश करनी है, उसके लिए ईजी नहीं होने देना है, उठा के लेके जाना, चिल्लाना है ताकि लोगों की अटेंशन ग्रैब कर पाए और कोई मदद के लिए आ पाए। मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ, तो जनरली पेरेंट क्या करेंगे, वो बच्चे को पकड़ेंगे, हाथ पांव जो भी पकड़ में आ गया और खींचना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, सोचो टग ऑफ वार हो रही है ना, वो उधर खींच रहा है, मैं इधर खींच रहा हूँ, बच्चे को ज़्यादा चोट लग सकती है और खींचातानी में पावर वाला ही जीतेगा हमेशा, कीप दैट इन माइंड। इसकी जगह आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, फिर से कॉमन सेंस की बात आ जाती है कि अगर छोड़ दे कि अगर मैं इसको उठा के बच्चे को उठा के भाग रहा हूँ, तो इस केस में मेरे दोनों हाथ तो एंगेज हैं, मैं मार तो सकता नहीं, राइट। तो मेरे ओनली, और भागने के लिए मेरे को क्या चाहिए, पाँव ओपन है। तो इसके पास सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है आप लोगों को बेटर समझाने के लिए, आल्सो हमारे बच्चे सेफ रहे इसके लिए। तो अभी ये एज ए बच्चा एक्ट करेगा, आर्यन का फेवरेट टेडी बियर, और ये यहाँ पे अटैकर है, तो ये जैसे इसको उठा के भाग रहा है, जैसे हमने बात की थी कि टग ऑफ वॉर नहीं खेलने का बच्चे के साथ, कि हाथ एंगेज हैं उसको पकड़ने में, तो उसके पाँव ओपन है, आप सीधा पाँव पकड़ने जाओ, ओके, एक मिलता है एक, दो मिलते हैं दो, पकड़ के गिराओ उसको। अब जब देखो आपने वो पाँव आग किए हुए हैं, अब वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि वो अगर बच्चे को छोड़ेगा तो बच्चा भाग के मदद के लिए जाएगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो मैंने पाँव पकड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैं जो कि पेरेंट है, इधर मदर और फादर, वो चिल्लाएगा और मदद के लिए बुलाएगा, तो ये एनीवे जेल जाने वाला है, लोग आएंगे पीटेंगे पहले, राइट, और पीटने के लिए सब तैयार रहते हैं, मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है ना, और दूसरा फिर जेल जाएगा। तो अभी इसको चूज करना पड़ेगा दोनों में से एक चीज़। तो अगर ये जैसे ये बच्चे को छोड़े, क्योंकि ये बच्चे को छोड़ेगा मेरे को मारने के लिए, है ना, तो उस टाइम पे बच्चे की प्रायोरिटी, जो कि हमने पहले बात कर ली ऑलरेडी, जैसे ही छूटे कि वो भाग के जाए और जल्दी से किसी भी स्ट्रेंजर को पकड़ के मदद के लिए लेके आए। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास मदद आ गई है, हम उसको पीट सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं जब तक पुलिस ना आए। इस टाइम पे अगर आपको आता है, ऑलरेडी आपने सेल्फ डिफेंस सीखा है, जो कि हम बार बार बोलते हैं कि सबको सीखना चाहिए, डजंट मैटर कि वो मैरिड है अनमैरिड है, बॉय है गर्ल है, स्पेशली गर्ल्स को और पेरेंट को। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो हिटिंग, आपको पंचिंग एंड किकिंग आती है, अगर आपने मुay थाई की प्रैक्टिस की है आप मार सकते हो उसको। सेम चीज़ें स्टैंडिंग में भी हो सकती थी कि अगर जब उसने बच्चे को पकड़ा हुआ है तो आप होल्ड करके किकिंग इन द बॉल्स, फेस पे स्ट्राइक्स, या फिर पीछे से हमने बात की कि बच्चे के साथ टग ऑफ वॉर खेलने की बजाय हम यहाँ से उसको पकड़ के यहाँ से स्ट्राइक स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने ठीक से सीखा है, आपने प्रैक्टिस की है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। आप चाहे बेशक एथलीट बनने के हिसाब से ना सीखो या ना प्रैक्टिस करो, दैट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि सब एथलीट बनने के फोकस से नहीं आते हैं, बट आपकी खुद की फिटनेस और स्किल लेवल, एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस स्किल तभी बेटर होगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। सो सेम थिंग यहाँ से हमने चोक्स की भी बात की है, हम चोक करके उसको सुला सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से। सेल्फ डिफेंस खाली टेक्निक से नहीं, कॉमन सेंस से भी आता है, तो यूज़ योर कॉमन सेंस, स्टे सेफ एंड प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यू विल फाइंड देयर। नमस्ते।